सेवा सभा का हमने जो शुरुआत किया था 30 मई को आयरन देवी माँ का आशीर्वाद लेके, ये आप लोग के माध्यम से भी आप लोग को भी पता होगा, तमाम बड़हारा विधानसभा के सारे माताओं बहनों अब गार्जियन अभिभावक सब लोग को पता चला कि किस तरीके से हमने अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग पंचायत में इस शिविर को, स्वास्थ्य शिविर को चलाने का काम किया। तो जो स्वास्थ्य शिविर लगातार चलता रहा, आज 13 मई को पुराने ब्लॉक पे हम लोग बैठे हुए हैं। ये अभी तक का पूरे भोजपुर जिले का सबसे बड़ा मेगा स्वास्थ्य शिविर है। इसमें पारस हॉस्पिटल से उच्च कोटि के 20 से 22 डॉक्टर, एएसजी हॉस्पिटल से भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर आए हुए हैं। ठीक है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग सैकड़ों की संख्या में लोग आने का काम किया है, ये जो स्वास्थ्य का जो जागरूकता लोगों में हमको पैदा करना था, लोगों में उत्पन्न करना था, आज वो दिख रहा है। तो आज हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प पूरा होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें हमारे अभिभावक आए हुए हैं और आज उनको इस पूरे शिविर का पूर्ण लाभ मिलेगा। यहाँ मुफ्त में यथासंभव दवा, चश्मा का मुफ्त वितरण करवाया जाएगा और आप लोग के द्वारा जो पूरे जन सेवा सभा में जो आप लोगों के द्वारा हमको सहयोग मिला, आप लोगों के माध्यम से भी जो आप लोगों ने बताने का काम किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वास्थ्य सेवा शिविर निरंतर चलता रहेगा, लेकिन अब ये गैप होगा। इसके बाद हमारा दूसरा संकल्प था शिक्षा। हम गांव गांव, पंचायत पंचायत जाएंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। जहां शिक्षा की कमी होगी, हम वहां पर लोगों को बताने का काम करेंगे। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, उनको शिक्षा के बारे में बताएंगे। जब एक घर की बच्ची शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और हमारा जो निजी कॉलेज जो है बिहिया में, इसी जिले में, तो हम जो वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनमें से 25 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। ये अत्यंत ही सराहनीय कदम है। सुदूर देहात में चिकित्सा को लेके जो एक जागरण अभियान है, वो प्रशंसनीय है। एक जनसेवक जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरे, वही उसका पुरस्कार है। मैं समझता हूं कि जो रोगी, रोगग्रस्त लोग, बीमार लोग इतनी बड़ी संख्या में आज आए हुए हैं और वो सब निःशुल्क इसका लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के अच्छे चिकित्सा संस्थानों से अच्छे चिकित्सक आज इस शिविर में मौजूद हैं और वो अपना योगदान दे रहे हैं। ये इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ इस प्रयास का, इस सकारात्मक सोच और सकारात्मक कोशिश का। मैं अपने अनुज रणविजय जी को इस काम के लिए आशीर्वाद भी देता हूं और मैं कहूंगा कि इसी तरह आप अच्छी सोच लेकर और चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो लोगों का जन सरोकार है, जन सरोकारों से जुड़ के आप काम करते रहें, यही हमारा आशीर्वाद है। यही कहने के लिए, देखने, सुनने, जानने के लिए मैं आज दरभंगा से चल के आया। मैं व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना समय निकाल के जब ये जानकारी मिली तो मैं आया हूं और मैं तब से देख रहा हूं कि काफी अच्छा इसका असर है। सुदूर इलाके में लोग, गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये सब जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है वो अत्यंत ही सराहनीय है। सबसे पहले तो मैं इस ग्राम वासियों का और इस क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने शिविर में आके अपना जो सेवाएं ले रहे हैं उसके लिए
सबसे बड़ा धन्यवाद है रणविजय सिंह जी को। इनके सानिध्य में पूरा कैंप लगा है। इनकी एक सोच है समाज को लेके, उस सोच के साथ हम भी जुड़ गए, हमने भी इसका लाभ लेने की कोशिश की। इनकी सोच के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। आज इस जगह पूरी पारस की टीम आई है और ये जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है इसका एक आदमी को श्रेय जाता है, वो है रणविजय सिंह जी। इनके कारण से ये सब सारा प्रोग्राम हो रहा है। पारस आपके स्वास्थ्य के लिए ऑलवेज खड़ा है। जब भी आपको पारस की जरूरत रहेगी हम लोग आपके लिए तैयार रहेंगे। आगे भी पारस अपनी सेवाएं देगा इस तरह से। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी सोच को लेके हर हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और कैंप लगाएंगे, हर तहसील में जाएंगे कैंप लगाएंगे और सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। चल रहा था, मार चल रहा था, तो युद्ध विराम कर दिया गया, सीजफायर कर दिया गया। लेकिन विपक्षी जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं कि ट्रंप की इसमें मध्यस्थता हुई है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भारत को जो कुछ करना था, युद्ध तो कोई अच्छी बात है नहीं। युद्ध अगर हम जीत भी लेते हैं तो इसका जो दूरंदेशी अंजाम होता है वो दोनों के लिए, हारने वाले और जीतने वाले दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। तो जितना पाकिस्तान ने उच्चृंखलता अपनी दिखलाई, उससे कई गुना करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया, सबक समेत। अगर कोई मध्यस्थता करता है और बीच में सीज फायर होता है तो हम इसका स्वागत भी करते हैं। इसलिए करेंगे कि जो प्रगति थी, जो हमारा राष्ट्र सामरिक और आर्थिक एक ताकत के रूप में उभर रहा था, निश्चित तौर पर युद्ध उसमें व्यवधान पैदा करता। तो अगर छोटे गुनाह पर जबरदस्त सजा मिल गई है और आगे ये सचेत कर दिया गया है, ये कहते हुए कि हर आतंकवादी घटना को युद्ध का आमंत्रण माना जाएगा, तो और हम इसका हिसाब चुकता करेंगे, कीमत चुकता करना होगा पाकिस्तान को, पड़ोसी राष्ट्र को जहां से ये संचालित होता है। तो ये हिदायत के साथ अगर युद्ध खत्म हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये अभी सराहनीय कदम। दो और सवाल है। हाँ। एक तो डीजीएमओ की बैठक में युद्ध विराम का शीर्षक बंद करेंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान द्वारा ड्रोन अटैक किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, पाकिस्तान कभी भी एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में जन्म काल से लेकर आज तक कभी भी एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में विश्व बिरादरी के सामने नहीं आया। एक उदंड, एक उच्चृंखल, एक अराजक देश के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई। आप जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्ल अगर किसी एक देश ने किया है तो वो पाकिस्तान। इराक में तो जुम्मे के दिन बम गिराया किसी की लठैती में, किसी के निर्देश पर। तो और अभी भी जो बांग्लादेश में जनसंहार हुआ, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, चाहे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वो सब मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से यह अपेक्षा करना दुनिया को या भारत को कि वो युद्ध विराम को मानेंगे और संयम रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। हम जानते हैं कि वो जिस रास्ते से जन्म लिया है उसी रास्ते से जाएगा। आज मैं एक बात बताऊं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत की कोई जन्म तिथि है? आदि काल से आज तक, वैदिक काल से आज तक, आधुनिक काल तक खोजिए, भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। इसलिए हम अजर है, अमर है, अमिट है। और पाकिस्तान की जन्म तिथि है 14 अगस्त 1947। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार खटारा हो गई है, नीतीश कुमार जो है खटारा को बदलने का समय आ गया। खट्टे अंगूर कौन खाए, ये चरितार्थ करता है। कल को वही आते हैं समझौता कर दो बार डिप्टी सीएम बनने के लिए न, ये सबों ने देखा। जो कहते हैं पलटू चाचा, वो घोलटू भतीजा बन के बार बार डिप्टी सीएम बनने आते। उनके कहने का क्या है
वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एक सवाल अंतिम सवाल है कि सरकार के लिए आया है तो आपके क्या आप बड़े भाई छोटे भाई हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 16 आना। और जो आप जान लीजिए कि आज ही नहीं, आने वाले कल को भी हर मोड़ पर हर समय एक बड़े भाई की भूमिका में हम खड़े मिलेंगे और जो भी इनके लिए करने का होगा जनसेवा इसी तरह जारी रखें। हमें जो भी करने का होगा हम करेंगे।